अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब लाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब लाइच आपसे मुखातिब हूँ। कल भी बड़ा गर्मा गर्म दिन था, आज भी बहुत सी नई खबरें, नए तबसरों और नए तजज़ियों के साथ आपके सामने पेश हैं। तो कल के वाक़यात पे भी, यानी गुज़श्ता रात के वाक़यात पे, दिन के वाक़यात पे भी आपसे तबादला ख्याल होगा, आपसे कुछ नई खबरें शेयर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं मशरिक़ वस्ता। थोड़ी देर के लिए आलमी अमन है और पाकिस्तान एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा है, इस आलमी अमन का हिस्सा है, इस दुनिया का हिस्सा है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो जनाब उस सिलसिले में आपसे बताता चलूँ कि वहाँ पे हालात बहुत क्रूशल है, किसी भी लम्हे पहला फायर हो सकता है। और जैसा कि आपको याद होगा 3-4 वीक पहले जब हानिया की शहादत से पहले मैंने आप के साथ ही बिल्कुल उस दिन वाले व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि ईरान हमला तब करेगा जब ईरान एटमी ताकत बन चुका होगा। मुझे बेशुमार दोस्तों ने पिछले चंद दिनों में ये बात याद दिलाई और रेफरेंस दिया मुख्तलिफ जगहों पे मेरे इस व्लॉग का, और मेरी इंफॉर्मेशन को सराहा, जिसके लिए मैं सब दोस्तों का ममनून हूँ। लेकिन बात यह है कि मैंने ऐसा क्यों सोचा? मैंने सोचा नहीं, ये मेरे सोचने, आपके सोचने या किसी के सोचने से चीज़ें इंटरनेशनली आलमी सतह पर नहीं बदलती। ये तजज़िया होता है। तजज़िया खबर की सदाकत की बुनियाद पे होता है कि आपके पास कौन सी मालूमात है, आप उस यानी अमेरिकन को कितना जानते हैं, आप पर्शियन को कितना जानते हैं, आप अरबों को कितना जानते हैं, आप हालात को कितना जानते हैं, और आप इसराइलियों को कितना जानते हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र है कि इत्तेफाक से मैंने इन सारी कुफ्तों के साथ मिल के अपनी जॉब लाइफ में काम किया हुआ है। तो जनाब इसलिए मैं अब बताऊँ, आज भी मैं अपनी इस बात पे कहूँ कि ईरान जब हमला करेगा, ईरान जब जवाबी वार करेगा, क्योंकि अब तो बारी उसकी है ना, तो वो जवाबी वार उस वक्त करेगा जब वो एटमी कुव्वत बन चुका होगा, और या उसके पास जैसे रशिया और चाइना ने उसको ईरान को कहा है कि आप उस वक्त हमला करना जब आप पूरी तैयारी के साथ हों। इसलिए वो मुतल्लिका चीज़ें जो दोस्त ममालिक से ले सकते हैं ले रहा है, जो दे सकते हैं दे रहे हैं, वो क्योंकि जब आप किसी मैच में शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही जैसे मैं अभी आपसे ये अपना व्लॉग जो आपसे अभी इस वक्त बात कर रहा हूँ, अभी फ़ोन उठाऊँ किसी से पूछूँ कि भाई क्या बन रहा है, तो ऐसे तो नहीं होता। ये चीज़ें पहले इकट्ठा करनी पड़ती हैं, लड़ाई से पहले, खेल से पहले खेल के इंतजाम करने पड़ते हैं। तो वो जब होगा समझ लेना कि ईरान ने वो हासिल कर ली है अपनी जो माइलस्टोन है, और मैंने बता भी दिया था एक दिन कि ईरान वो ऐसा कर चुका है। बस उसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट का इंतज़ार है, क्योंकि उसके आगे फिर पाबंदियों का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। 1998 में पाकिस्तान भी इन हालात से गुजर चुका है। जब नवाज शरीफ साहब ने इसका ऐलान किया तो फिर पाबंदियाँ लगी, सारे डॉलर लोगों के बैंकों में पड़े ज़ब्त हो गए, वो करने पड़ते हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो वो जनाब इस तरह के मामलात होते हैं। तो अब हम चलते हैं जनाब पाकिस्तान के मौजूदा हालात की तरफ। कल यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था। इवेंट ना होने के बावजूद भी वो इवेंट इस कदर, यानी उसको रोकने में उतनी हुकूमत की, रजीम की ताकत लग गई, इदारों की ताकत लग गई, सरेआम एक्सपोज हुए वो, कि शायद वो होने देते तो वो इतना ना हो एक्सपोज होते, ना ही मैदान तक वो जहाँ जलसा होना था उसको खोद दिया गया। उसके दुनिया जहान के पूरे मुल्क के कंटेनर आजकल किसी काम तो आते नहीं है, ना तजारत तो होती है, ना वो माल लाते हैं ना वो माल ले जाते हैं, तो वो बेकार पड़े हैं। इसलिए उन कंटेनर को गवर्नमेंट हमेशा ये जो है हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी हुकूमतें जो है, वो सड़कें ब्लॉक करने के लिए, जलसे ब्लॉक करने के लिए, रैलियाँ ब्लॉक करने के लिए इन कंटेनर को यूज़ करती हैं। तो जनाब ऐसा करके पूरे इस्लामाबाद को तमाशा बना दिया गया, सारी जगह छुट्टियां कर दी गई, दफ्तरों में, स्कूलों में, कॉलेज में। तो ये इसका जनाब ये हाल निकल। तो जनाब
सुबह हुई, पूरी रात छापे पड़ते रहे, ये उसको पकड़ो, उसको छोड़ो, उसको पकड़ो, उसको, बस इसी चूहे बिल्ली वाला खेल जारी था। और जब ये चोर सिपाही का खेल खत्म हो, रात को किसी पहर हुआ, सुबह हुई, तो स्वाति साहब 7:30 बजे जेल के गेट पे थे और उनकी मुलाकात फौरन करा दी गई कप्तान साहब से। कप्तान साहब ने रियाला में उन्हें कप्तान साहब को बताया गया अखबार ये हालात हैं, ये ऐसे ऐसे, यानी ये वो खबरें जो मीडिया बता रहा है, मैं इन खबरों पे यकीन नहीं करता, क्योंकि मेरे पास मेरी इन्फॉर्मेशन है। मैं एक आम था सियासी कारकुन हूँ, अदना था, मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन ही आपकी क्रेडिबिलिटी होती है। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये सारा जो अवाम को बताया गया, ये सारी चीज़ें अब अवाम बिफरी पड़ी है। आजम स्वाति साहब के भी खिलाफ, गौहर साहब के भी खिलाफ, शेख शहीन साहब के भी खिलाफ, सारी क़यादत के खिलाफ, गड्ढापुर साहब के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद। अब अवाम जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही और वो पूरी तरह वो कहते हैं कि ये शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया की तरह एक दिन वाकई शेर आ जाएगा और हम इमरान को नहीं बचा पाएंगे, कप्तान को हम नहीं बचा पाएंगे। तो जनाब इन सारी चीज़ों के मौजूदगी में फिर वो कौन से इमाम थे कि आजम स्वाति साहब सुबह उठे, वो खुद भी ज़ेर तशद्दुद रहे हैं, ज़ेर अताब रहे हैं, बहुत बुरा हुआ उनके साथ, बहुत, बल्कि इब्तदा ही उन्हीं आजम स्वाति साहब उन लीडरान या उस क़यादत में से शामिल हैं जिन्होंने इब्तदाई मराहल में बहुत ज़्यादा जो है वो अकूबत खाने भी और तशद्दुद भी और एक इंटरनेशनल लेवल की अपनी डिसऑनर भी कराई। उनकी बेटी के पैगाम सारी दुनिया में इस वक्त वायरल हैं, उनकी अपनी वीडियो। फिर क्या वजह थी कि स्वाति साहब ने ये सब कुछ दाव पे लगाया और वहाँ पे गए? यकीनन आप भी ऐसा सोच रहे होंगे कि शायद जैसे अलीमा बाजी बहन है हमारी, इसलिए कि जो इस मुल्क की हर औरत जिससे मेरा रिश्ता, वो मेरी माँ, बहन, बेटी, बहू या मतलब बीवी है, वो मेरी, लेकिन जो एक मौजूद लीडर की बहन है वो हमारे लिए भी, जैसे मरियम नवाशिफ है, हमारे लिए एक काबिल एहतराम बेटी है, या मतलब मेरी तो हम उम्र है, तो वो मेरे लिए एक मतलब एक बहन की तरह है। और जिस तरह अलीमा खान साहब है, ये भी मेरे लिए एक बहन की तरह है, क्योंकि ये खान की बहन हमारी बहन, कोई बिलावल भुट्टो की बहन है, हमारी बहन है। इसी तरह किसी और की भी और कोई बहन बेटी है तो हमारी बहन बेटी है। तो अलीमा खान साहब को बहन इसलिए कहा। तो अलीमा बहन ने जब ये ऐलान हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो अलीमा खान साहब ने उस पर एक अपना मौक़िफ़ दिया, या उनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई, वो आपने सुनी भी होगी, आप मज़ीद भी सुन सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि ये स्वाति साहब क्यों गए, इसको किसने भेजा, एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा, ये वो आगे पीछे ये सारे हालात हुए। और उससे जनाब मुल्क के कारकुनान थे जो तरीके इंसाफ के, उसके उनके अंदर एक बहुत बड़ा इसको एक झटका लगा और वो फिफर गए। वो अब क़यादत की बात मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं हमें डायरेक्ट इमरान साहब हमें कहें, कप्तान हमें कहें, हम मानेंगे। अब देखिए बात ये होती है कि कप्तान इस वक्त पाबंद सलासिल है, वो कैसे वहाँ से निकल के, या कैसे ऐसी किसी कैदी को सहूलियात, सिर्फ ऐसे सहूलियात मैसर होती हैं तो मियाँ साहबान को, शरीफ बरादरान को मैसर होती हैं, दुनिया में और किसी कैदी को वो कैद के दौरान सजा माफ़ किए बगैर सिर्फ एक 50 रुपए के स्टाम्प पर उनको भिजवा दिया जाता है मुल्क से बाहर 2 हफ्ते के लिए, लेकिन वो 4 साल गुजार के आते हैं, 4 साल से भी ज़्यादा अर्सा गुजार के आते हैं। जब वो 4 साल के बाद वापस आते हैं तो उनकी कोई बायोमेट्रिक ये वो कुछ उनका नहीं होता। एयरपोर्ट पे नादरा कामला पहुंच जाता है, जहाज के अंदर उनका बायोमेट्रिक ये वो करके उनकी जमानत मंजूर करते हैं और
सीधा उनको डायमंड पहुंचाया जाता है। वो दुनिया की किसी अदालत में पेश नहीं होते। इमरान साहब को कुछ नहीं चाहिए, ना वो पंखा मांगते हैं, एसी मांगते हैं, ना वाटर कूलर मांगते हैं, ना एयर कूलर मांगते हैं, ना कोई चीज़ मांगते हैं। किताबों के लिए आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, छोटी सी मेज पड़ी है, लेटने के लिए छोटा सा चारपाई है, ऊपर गद्दा है, और 4 फुट की वो टॉयलेट बनी हुई है दीवार वाली, कैमरे लगे हुए हैं। वो उसमें भी वॉशरूम में भी जाए जो उसी कमरे के एक कोने में है, तो उधर ऊपर सारा देख रहे होते हैं। तो वो जनाब उनको तो कुछ मैसर नहीं, वो कैसे बताएं। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात इससे आगे की शुरू होती है जो आपको बताने वाली है। और आपका ये कीमती टाइम, मुझे पता है इस वक्त सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर चीज़ भरी हुई है। बंदे के पास इतना वक्त नहीं हो सके सारी अखबारों का मुताला कर सके, सारे अखबारात का मुताला कर सके, सारे रसाइल का मुताला कर सके, या ऑनलाइन भी वो सारे, इवन कि हम आप आए बेशुमार जो व्हाट्सएप है उनका जवाब नहीं दे पाते। फिर दूसरे ऐप अलहदा जो हमने डाउनलोड किए हुए थे उन पे आए मैसेज का भी जवाब, यानी 1% का भी जवाब नहीं दे पाते। तो इसलिए जब हम नहीं कर पाते तो आम बंदा भी नहीं कर पाता, हमारे जैसे जो है सारे। अच्छा, तो अब हुआ क्या है, मेरे तक जो इतला पहुंची है वो ये है कि जब देखा एस्टेब्लिशमेंट ने कि काम उनकी हदूद से बाहर निकल गया है और लोहा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और अब ये रुकेंगे नहीं, अब ये फटेंगे। अब ये सीने भी कह रहे हैं कि हमें गोलियां मारो। मेरी आमिर मुगल ने कहा कि मेरी लाश पड़ी होगी, मेरी लाश की परवाह नहीं करना, आगे बढ़ना, जलसागाह तक जाना। तो फिर क्या हुआ, इतने ज़्यादा जब मैसेजेस पहुंच गए, अवाम भी निकल रही थी, लाहौर से निकल रही थी, सियालकोट से, गुजरावाला से, कसूर से, शेखपुरा से, सरगोदा से, जंग से, मुल्तान से, खानेवाल से, रहीम यार खां से काफिले निकल पड़े। तो फिर उनको रोका क्यों गया, उनको रोक के ये चीज़ें क्यों की गई? तो जनाब उसका सादा सा जवाब है, वो इसलिए कि जब एस्टेब्लिशमेंट को ये बात से उनकी समझ में आ गई कि आज यौमे हिसाब आने वाला है या आ चुका है, तो फौरी तौर पर कप्तान के सबसे अदमुदा खिलाड़ी जनाब आजम स्वाति साहब का, क्योंकि वो टेस्टिफाइड हैं, कप्तान उन पे यकीन करता है कि इतनी मार खाने के बाद, इतनी जलालत सहने के बाद कोई बंदा अब अपनी इससे आगे उसके साथ क्या कर सकते हैं। तो उसी बंदे को इमरान खान के साथ भेजा गया कि जाए, आप उनसे नेगोशिएट करें, हम ये बात मानते हैं, आप अपनी और भी वो जो भी बाकी हुई होंगी वो उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी तफसील भी आपके पास आ जाएंगी, मेरे पास भी कुछ हैं। लेकिन वक्त यह है, क्या चीज़ का एक वक्त होता है, एक टाइम होता है, एक उसका समय होता है, तो आप तक भी पहुँच जाएंगी। इसलिए वो कारकुनान जो दिल बर्दाश्त हुए हैं, कभी वो मिनिस्टर गौहर साहब के खिलाफ, कभी वो फलां के खिलाफ, कभी वो हामिद खान के खिलाफ, कभी वो किसी के खिलाफ, कभी उसके राजा साहब जिन्होंने हामिद खान की जगह ली, कभी उसके, कभी मरवत के खिलाफ, कभी गंडापुर के, कभी वो जनाब शेख हुसैन के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ। पब्लिक में जो ये गुस्सा भरा हुआ था अपनी ही पार्टी के अंदर, वो गौर से बात सुन ले। ये सब कुछ सजना महफिल तेरे लिए सजाई है, ये जनाब सब कुछ खान की मर्जी से हुआ, कप्तान की मर्जी से हुआ। और इसका मकसद, अगर आपको एक चीज़ बगैर लड़े, बगैर जाने ज़ाया किए, बगैर घर तबाह किए, बगैर लोगों के, अपने गरीब साथियों के घर तबाह किए बगैर अगर आप नेगोशिएट टेबल पे आ सकते हैं तो क्यों नहीं? क्योंकि मज़ाकरात हर चीज़ का हल होता है। दुनिया की सारी बड़ी बड़ी जंगें, वाटरलू, पानीपत, दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी जंगें तारीख में आपने पढ़ी होंगी, उन सब के फैसले कहाँ हुए? टेबल पे, मेज पे बैठ के। तो फिर हर चीज़ का
मेज पे बैठना भी कभी जरूरी होता है, कहीं लड़ना पड़ता है कि वो शेर है ना, लपकना झपटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये जनाब कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे आके जोर लगा के भागना पड़ता है, तो ये मुज़ाकरात का हिस्सा है। तो ये कल जो कुछ हुआ ये मुज़ाकरात का हिस्सा था, और किसी की स्वाति ने गलत नहीं किया, बाजी अलीमा ने भी गलत नहीं किया। क्यों? कि वो बहन है, वो अपनी बहन के जज्बात उसके बाहर आए। उसमें मतलब वो मेरी बहन होती, वो आपकी बहन होती, वो उसका भाई अंदर हो तो वो क्या कहेगी। इसलिए उसको एक फैमिली मैटर समझ के, उसको फैमिली फीलिंग समझ के, उसको एक बहन के जज्बात समझ के उसको नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए, मगर उसको समझना चाहिए कि उसे तो अपना भाई चाहिए, उसे पूरा दुनिया खपे में जाए, उसे नहीं कुछ भी गर्ज, और वो अपनी जगह है भी सही। वो बहन ही क्या जो अपने भाई की जिंदगी ना चाहे। लेकिन असल हालात दूसरी तरफ चल रहे थे, असल वाकयात दूसरी तरफ चल रहे थे। तो जनाब आप इत्मीनान रखें, हम आपको नई मालूमात और नए तजज़ियों से आगाह करते रहेंगे। डेली चंद एक दफ़ा आपके सामने पेश होते हैं, आपको बताते हैं। और ये मैं जो नुक्ता आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के इंशाअल्लाह ताला किसी चैनल पे किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने आपको शायद अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया हो। तो देखते रहिए मतलूब राइट ऑफिशियल, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों आपके साथ शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।